प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए बलात्कार को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। वहीं इस मांग को लेकर दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी समेत सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार से हाथरस की पीड़िता मनीषा को न्याय दिलाने की मांग के साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। देखिए, राजनीति नहीं चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज इस मामले को लेकर पूरा देश एकजुट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ जो इतने लोग हैं, आज यहाँ हज़ारों लोग जो आए हैं, ये कोई किसी की कॉल नहीं है। जिसको पता लगा कि आज उस बेटी के लिए जिसके साथ में इतना बड़ा निर्मम उसके साथ में अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको सुनकर लोग यहाँ उसकी शोक सभा में, आज उस बेटी की शोक सभा में यहाँ हाजिर हुए हैं। और कोई राजनीति इस तरह की नहीं है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर एक इंसानियत का धर्म होता है, उसको आज हर एक पार्टी को निभाना चाहिए। आज अगर उस बेटी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज विपक्ष कहाँ पर है? दाह संस्कार तो जिस तरह से यूपी सरकार ने पुलिस की मदद से किया है, वो तो सारी की सारी सीमाएं ख़त्म कर दी, सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी। और बुरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या किसी माँ को अपनी बेटी का चेहरा देखने का हक नहीं है? क्या अपने परिवार को अपने बेटी के दाह संस्कार के समय उसमें शामिल होने का हक नहीं है? सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी, इंसानियत उन्होंने ख़त्म कर दी और आज पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार है। बहुत गलत है, सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज अगर मीडिया को भी आप दूर कर देंगे तो सच्चाई कौन सामने लेके आएगा? यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें भी बदलाव किया है। आज पुलिस वाले, डीएम, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा कौन करवा रहा है? और ऊपर से वो कर रहे हैं, जो कर रहा है प्रशासन कर रहा है। प्रशासन तब तक कुछ नहीं करता जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना हो। तो जितना कुछ हो रहा है वो राजनीति के तहत हो रहा है और सीधे सीधे योगी जी उसके लिए दोषी हैं। जैसा प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि योगी जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास तौर पे हम किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये काहे का न्याय है जी? आप किसी इंसान की क्या कीमत लगा देंगे? क्या किसी की अस्मिता की कीमत लगा देंगे कि 25 लाख रुपए आपने दे दिए या आपने मकान दे दिया या नौकरी भी दे दी, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो 25 लाख भी जनता का है, वो सब हमारा ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। आपने अपने घर से नहीं दिया और आप उससे पैसे देके या मकान देके या नौकरी देके आप वो जो गहरे जख्म हुए हैं उस परिवार को, जो गहरा घाव लगा है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिट पाएगा। आपने 15 दिन लगा दिए दिल्ली लाने में। आपने कोई उनको तुरंत इलाज करना चाहिए था उस बच्ची का। आपने उस बच्ची के, जब उस बच्ची के साथ में घिनौना कांड हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? आप तो सिर्फ इस लीपापोती में लगे रहे कि ये बात जनता तक ना पहुँचे और आपने ना उनका समय पे इलाज कराया, ना आपने समय पे उनको कोई सहायता दी। और आज जब जनता का आक्रोश सामने आया, जब पूरे देश का युवा खड़ा हो गया, आज पूरे देश का जवान बाहर निकल के आया है, तब आप लीपापोती में लगे हुए। हमारी मांग ये है कि यूपी में हमें कोई किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है कि वहाँ कोई न्याय हो पाएगा। हमारी मांग ये है कि ये जो मुकदमा है तुरंत दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसके लिए प्रक्रिया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें याचिका जो दाखिल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं समझता हूँ ऑर्डर भी होगा पक्ष में ही, क्योंकि यूपी में कोई इसमें न्याय की उम्मीद नहीं है। और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको तुरंत सुरक्षा जो है दी जानी चाहिए, जिससे कि और उनको भी दिल्ली ला के सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में उनको लाया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और डे टू डे हियरिंग में दिल्ली की सेशंस कोर्ट के अंदर मुकदमे को चलाया जाए और एक समयबद्ध सीमा के अंदर 2 महीने में 3 महीने में इसका निर्णय होना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी थी, जब निर्भया जैसा कांड हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। कांग्रेस पार्टी ने
दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करवाया। कांग्रेस पार्टी ने निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भिजवाया, लेकिन उस बच्ची को हम बचा नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जितने समाज की तरफ से, जितने सामाजिक संगठनों की तरफ से बदलाव, और जो कांग्रेस पार्टी के हमारे शिक्षाविद और नीति निर्धारण करने वाले हमारे नेतागण थे, सब ने उस पर बैठ के चर्चा की और बहुत सुंदर कानून के अंदर वो बदलाव उस वक्त लेके आए। स्पेशल कोर्ट्स की बात हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, और उसी के तहत निर्भया वाले मामले में जल्द जो भी था वो एक फैसला हो पाया और उनको मृत्युदंड मिला।